Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस प्रेडिक्शन. तो यहाँ पे हम देखेंगे उनका जो है एक्चुअल इंटेंशन क्या है और आगे जाके वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल क्या ही करने वाले हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड वो क्या चाहते हैं. क्योंकि पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या होने वाला है. So what is your person currently thinking about? It's like the Ace of Pentacles. जहाँ पे अपने इन दो हाथों से इस रिलेशनशिप में इसको समेटना है. मतलब क्या है, इसे आप जानते ही है, अगर हम मूंग की दाल या कुछ भी दाल भिगोते हैं बहुत टाइम के लिए, ऐसे स्प्राउट्स निकल जाता है, मतलब प्लांट, राइट. तो यहाँ पे ये इंसान जो है एक नई जीवन की कामना करते हैं आपके साथ, जो शायद बुझ गया है, जो शायद डोरमेंट स्टेट पर है, जो शायद आपको भी लगता है, उनको भी लगता है एकदम थम सा गया है. ठीक है, तो वहीं पे इंसान जो है आपके साथ एक नई ज़िंदगी की उम्मीद ज़रूर करते हैं. ओके, so what does this person think about? We do have the Page of Swords. Okay. यहाँ पे है हमारे पास Two of Pentacles. यहाँ पे है the Tower card. Queen of Pentacles. I hope you can see them. We do have Five of Cups. Okay. Bottom of the deck हमारे पास है Ace of Wands. Alright. वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है. कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. वृषभ, कन्या, मकर. एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. 5, 16, 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कैंसर, मेष, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारे सन साइंस, मून साइंस यहाँ पे है. देखो, ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इनकी इच्छाएं हैं आपके साथ एक नई जीवन शुरुआत हो, तो वो करके रहेंगे. ठीक है, एंड दैट्स वाई दे आर फाइंडिंग आउट अबाउट यू. एंड ये आपके बारे में ना हर एक, मतलब आपकी ज़िंदगी का हर पहलू का जो ज्ञान है वो उनके पास है. अगर आप सोचते हो कि ये इंसान अपने ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ, वो नहीं कर पा रहे हैं आपके बिना. उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खाम खा, ना जाने क्यों ऐसा हुआ कि इसमें कोई जान नहीं दिख रहा है और कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है, और इट इज़ ऑलमोस्ट इनटू द ग्रे वर्ल्ड. लाइक फीका हो गया है पूरी तरह से, रंग नहीं है इसमें, और कभी भी ये गिर सकता है ये इमारत, राइट. एंड योर पर्सन थिंक्स दैट नो, मनी कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग. सो ये इंसान कोई भी कंफर्टेबल सिचुएशन से अगर विचार करे, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमारा ज़िंदगी होंगी जहाँ पे सुकून होगा, हम दोनों आराम से अपनी लाइफ को जिएंगे, वी विल एंजॉय आवर लाइफ. बट आप आओ तो सही. So they are still missing you. Maybe you are at separation with them. You are not connecting with them. आप उनसे कनेक्ट हो ही नहीं रहे हो, या आप उनको मिस तो कर रहे हो लेकिन आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो, या आप उनके पास नहीं जाना चाहते. आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो इस वक्त. आपको लगता है नहीं, इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट द एंड. उसने जो किया मेरे साथ
वैसा तो मैंने उम्मीद ही नहीं रखा था. सो इट एंडेड, आप दोनों की रिलेशनशिप ना, फ्रॉम द स्मूथ जर्नी इट एंडेड लाइक ऑलमोस्ट इन अ वेरी, मतलब what I can say is that unexpected, and it was so much weird manner. बहुत weirdly ये end हुआ कुछ लोगों के लिए, पर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता भी है और उनको भी लगता है कि अपने कंफर्ट जोन में रहना ही चाहिए, और जो सुकून अपने आत्मा को देना चाहिए, तृप्त करना चाहिए, तभी जाके अपने सोल पर्पस पर काम कर पाएंगे. एंड वन शुड फोकस ऑन द करियर ऑल्सो एट द सेम टाइम, नॉट ओनली ऑन लव, ये भी सोच रहे हैं. बट एट द सेम टाइम ये इंसान आपके साथ, देखो एस ऑफ वैंड्स भी है और एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, उसके नीचे ही था एस ऑफ कप्स. यहाँ पे एक अंडा का न्यूक्लियस जो है दिखाई दे रहा है, मतलब अगेन अ न्यू लाइफ. यहाँ पे भी न्यू लाइफ, यहाँ पे भी दो हाथ से उनका शुरुआत करने का एक इरादा, और यहाँ पे भी है. ठीक है. सो दे आर थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग टू मेक इट हैपन. एक और एक पास पास आ जाए तो एक प्लस एक मिलके दो भले ही हो, लेकिन एक एक सामने आ जाए तो वो 11 ही होगा. ठीक है. पर आप तो पास ही नहीं आ रहे हो, आप तो उनके करीब ही नहीं पहुंच रहे हो, तो फिर आओ. तो वो चाहते हैं कि आप आ जाओ उनके लाइफ में. नाउ लेट मी सी. इस बार तो हम ये देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ कप्स, ये तीनों जो है वो क्यों आया. एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है, व्हाई दीज आर टुगेदर. देखा पेज ऑफ स्वर्ड्स, आई टोल्ड यू अगेन इट हैज़ कम. लाइक काफ़ी ज़्यादा ही इंसान जो है हर एक चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन यू. अगर एक न्यू रिलेशनशिप भी है, आपको देखना चाहते हैं, क्लोजली एग्जामिन करना चाहते हैं. अपना प्रोफाइल हो सकता है उनको लगता है कि आपसे कम है, मे बी लेस इम्प्रेसिव प्रोफाइल देन यू, मे बी मोर इम्प्रेसिव प्रोफाइल देन यू. बट फिर भी ये इंसान जो यही चाहते हैं कि अपना जो है रंग जम जाए बस, मतलब आप इनसे इम्प्रेस्ड हो जाए. हाउ दिस बॉय इज लुकिंग एट द ईगल, इज द ईगल इज द मोस्ट पावरफुल बर्ड, राइट. इट कैन फ्लाई. ये सिर्फ यहाँ पे ठहराव के लिए नहीं है, ये उड़ना चाहता है, राइट. और ये इंसान जो है इसको देख रहा है, इसको मेजरमेंट कर रहा है, ये कैसा पक्षी है इस तरह से, और ये भी इंटरेस्टेड है, राइट. सो both of you are interested in each other, but this person is more interested as compared to you. अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो, अगर नहीं भी है तो भी यहाँ पे इतना इंटरेस्टेड है तो ही ना जाके वो डिसीजन ले रहे हैं कि आपके साथ दे कैन स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर एंड अ फ्रेश वे ऑफ लिविंग, एक नई लाइफस्टाइल. पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ स्वर्ड्स और पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे देखो. पेज ऑफ स्वर्ड्स बार बार क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, वाई देयर इज पेज ऑफ स्वर्ड्स. एट ऑफ वैंड्स, ऑब्वियसली सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का नाम ही होता है ज़िंदगी. तो ज़िंदगी क्यों ना जिए, क्यों हम उस तरह से जिए जहाँ पे सारे रुकावटें, सारे प्रॉब्लम्स, सारे हर्डल्स, सारे प्रॉब्लम वहाँ पे. तो आगे जीना चाहिए, और आगे जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉलेज होना पड़ेगा सही और गलत का. और ये इंसान को पता है क्या सही है क्या गलत है, दे नो इट. ओके. टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, व्हाई दिस टू ऑफ पेंटिकल्स. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस दे कैन नॉट मैनेज अ नॉर्मल लाइफ. बहुत ही नाखुश है, बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, सन्नाटा है, एवरीथिंग इज देयर. मून भी है यहाँ पे, रोशनी भी है लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश भी है, अकेला पड़ रहा है, बाहर चले गए होंगे, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा. उनको तो आपके जैसा ऐसा वार्मथ कोई नहीं देगा. वहाँ पे मे बी न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे,
ठीक है, और फिर वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए बहुत नियम कानून है वहाँ पे, ठीक है, इस तरह से है। और इन्होंने जिनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया था अपने लाइफ में बाय गिविंग लॉट ऑफ गिफ्ट्स ऑल्सो, और आपको उन्होंने नहीं दिया, तो वो जो जिसको भी दिया होगा उसने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया, लेफ्ट आउट। टावर, व्हाई दिस टावर कार्ड? यहाँ पे टावर कार्ड क्यों है? व्हाई दिस टावर? द मैजिशियन, जो हिल रहा है, जो शेकेबल है रिलेशनशिप, इसको सही सिर्फ वही कर सकता है जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा क्षमता हो। इस जो टावर है, राइट, इसको कौन सही कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। भगवान हमारे लिए क्या है? मैजिशियन ही तो है ना। तो गॉड इज़ लाइक मैजिशियन टू अस, यू नो। सो दे आर रिपीटेडली प्रेइंग कि कोई तो हो कि इस रिलेशनशिप का जो डोर है वो संभाल ले बस, ठीक है। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, वो देखो, उनको लग रहा है कि कोई नहीं जान पा रहा है उनकी दुख, उनकी कहानी, सिर्फ आप ही जानते हैं, ठीक है, उस तरह से। ये कैसी बारिश, वो देखो, वही बारिश हो रही है, और बारिश में तो ऐसा धाराएं बह रहे हैं जहाँ पे इनकी आंसू के साथ वो धाराएं भी मिक्स हो रहे हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ इमोशंस ओवर हियर, देयर इमोशंस आर लाइक फ्लडेड, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे भी टू ऑफ पेंटिकल्स रिपीटेड है। लाइक यू नो, दे कैनॉट, लाइक कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अपना फैमिली का सुनना चाहिए, पैसा रोज़गार करने चाहिए ताकि हम कंफर्टेबल रह पाए। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप शायद अपने पेरेंट्स के ही सुन रहे हैं, आप अपने मन मुताबिक कर रहे हो काम, ठीक है, आपको शायद पैसा सही मतलब है, आप इसलिए रोज़गार के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हो। आपका सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्टेबल जोन चाहिए, अपने आप को बहुत अच्छा रखना है, आपको सुपीरियर दिखाना है, इसीलिए आप उस प्रोफेशन में हैं। उनको लग रहा है ऐसा, आप अपने कंफर्ट जोन से शायद बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब होता है कि उनके बातों पर एग्री करना, जो आप नहीं करेंगे, ऐसा उनको लग रहा है। तो वो क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कैसे वो एडजस्ट करेंगे? वो अपने उसूल पर है और आप अपने उसूल पर लेके बैठे हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? शायद उनको ऐसा भी समझाया जा रहा है कि आप उनके परिवार में अगर शादी करके आ भी रहे हो तो शायद आप मना नहीं पाएंगे, उनके उस मतलब उनके जो खानदान के जो कुछ नियम कानून होते हैं, परंपरा होता है, शायद आप नहीं कर पाएंगे। 5 ऑफ कप्स, व्हाई देयर इज 5 ऑफ कप्स? वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स, ठीक है। सो मिस करने का मतलब ही होता है देयर इज समवन देयर टू मैनेज, टू हेल्प आउट। तो ये आपको डिमांड कर रहे हैं बार बार घूम फिर कर, चाहे कितने भी क्रिटिकल पोजीशंस आ जाए, घूम फिर कर वही बात आता है कि दिस पर्सन इज रियली फैंटेसाइजिंग यू अ लॉट एंड ड्रीमिंग अबाउट यू, एंड दे आर रियलाइजिंग योर वैल्यू। आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। द डे आई मेट यू ऑल माई ड्रीम्स केम ट्रू, द विंड फेल्ट सॉफ्टर, द सन शोन ब्राइटर। जिस दिन वो आपसे मिले, शायद कुछ समय के बाद उनके सारे सपने सच होना शुरू किए, और जो हवा थी वो हवाएं, ठीक है, उस तरह से, एंड फेल्ट सॉफ्टर, और भी नरम हो गया, और ज़्यादा ही जो सूरज है वो और भी चमकता रहा। आई कैंट प्लेस एनी वन अबव यू, बट आई कैन प्लेस माई सेल्फ अबव यू, नॉट टू बी अ मास्टर बट टू बी योर शील्ड फॉर प्रोटेक्टिंग यू। ये आपको अपने, ठीक है, ऊपर देख रहे हैं इसलिए ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर पाए, ना कि आपके ऊपर हुकूमत कर पाए।
ओनली यू आर अलाउड टू बी इन माई ड्रीम्स। देखा, मैंने आपको ये कहा था कि आपके बारे में सपने देख रहे हैं एवरी नाइट, हर रोज़ वो आपके बारे में ही सपना देखते हैं। फिर अचानक जब जाग जाते हैं ना, फिर वो होता है वो, ये कैसी बारिश ओ बरसाते, वो भीगी भीगी रातें। तो वही हो रहा है, वो भीगी भीगी रातें। ठीक है, तो फील द इमोशन, लाइक यू नो they are feeling it tightly, okay, from the bottom of the heart. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of your son. Bye.